नुकसानदायक ये नहीं है। जैसे दारू और भांग है, नशा है, नशे से सारी एम करता है आदमी, बिल्कुल सारे घर नष्ट हो जाते हैं। सही बात है। ये तो ऐसा है कि पैसा है किसी के पास, लिया है ना आया तो भी चलो, नहीं चल रहा था, कोई जरूरी थोड़ी है। सही बात है। तो ये आपकी ऊपरी समझ इस बात को समझ रही है कि दारू तो बिल्कुल ही गलत है, दारू तो है ना, और नशे जो हैं भांग वगैरह के, चर्स वगैरह के, ये भी गलत है। बिल्कुल। एक बार को मीट खाना इतना गलत नहीं है, ये ऊपरी तौर से कह रहे हैं आप। अभी बारीकी से आपने गौर ना किया इस बात। बारीकी से मैं बताऊंगा आपको कि आप अपनी समझ से सही कह रहे हैं, लेकिन बहुत से लोग ये बात रखते हैं, उनकी आस्था है कि किसी भी जीव की हत्या करना पाप है। ये आस्था रखते हैं लोग। तो हम कोई भी बात सुनने से पहले उसकी तहकीक करें, क्या वो बात सही है या गलत है। अगर गलत है तो छोड़ दें उसको, अगर सही है तो मान लें उसको। हमें सत्य को मानना है, झूठ को नहीं मानना। तो ईश्वर जो है सत्य से राजी होता है, झूठ से राजी नहीं होता। अब अगर इस बारे में हम तहकीक करें, धार्मिक किताबें हैं जो आसमान से आई हैं, जैसे कि कुरान मजीद है या वेद वगैरह हैं, इनसे तहकीक करें। फिर प्लस अपनी अकल से भी समझें हम क्या मीट खाना सही है गलत है। तो हम अकल की बात जल्दी समझ लेंगे। तो अकल से क्या है कि जैसे मान लो हम सोचें, बहुत से लोग कहते हैं भाई ईश्वर कभी नहीं चाहता इंसान मीट खाए। तो इसका जवाब है, एक जवाब ये है कि हम अगर देखें, ईश्वर ने जानवर बनाए हैं, शाकाहारी भी मांसाहारी भी। जो जानवर मांसाहारी हैं उनके दांत ईश्वर ने, कुदरत ने माँ के पेट से, कुदरत के एतबार से नुकीले बनाए हैं। जैसे शेर है, चीता है, जो जानवर मांसाहारी हैं, जो मांस खा के पेट भरते हैं अपना, नुकीले दांत जो है हमेशा मीट को फाड़ने के लिए होते हैं। और जो उनका सिस्टम है पेट का हजम करने का, पाचन तंत्र, वो भी सिर्फ मीट को हजम करने के हिसाब से बनाया गया है, ईश्वर ने बनाया है। शेर घास नहीं खाता। जो जानवर मांसाहारी पैदा किए हैं वो जानवर घास नहीं खाते, वो मांस खा के पेट भरते हैं। और अगर हम देखें जो जानवर शाकाहारी हैं, जो सिर्फ घास फूस खाते हैं, उनके दांत कुदरत ने चपटे बनाए हैं। चपटे दांत जो है घास फूस को खाने के लिए बेहतर होते हैं, सही होते हैं। और जो उनका पेट का सिस्टम है हजम करने का, वो सिर्फ घास फूस को ही हजम कर सकता है, मांस को नहीं। अगर आप भैंस के सामने या बकरी के सामने बढ़िया अच्छे से बना करके और आप जो है मुर्गे का गोश्त रखें तो बिल्कुल नहीं खाएगी। शेर के आगे आप एक नंबर की घास लेके आएँ, अच्छी घास, और उसके आगे ला के रखें, नहीं खाएगा, कि कुदरत ने उसको ऐसे ही बनाया है। अब आगे हम इंसान भी जितने धरती फैले हुए हैं, चाहे किसी धर्म का हो, सबका मालिक एक है। कुदरत ने हमें ऐसा बनाया है कि हमारे दांत चपटे भी बनाए हैं और नोकीले भी बनाए हैं। ये जो हमारे डाढ़ों में जो किल्ले हैं यहाँ पर, इस साइडों में, ये नोकीले हैं और चपटे भी हैं, ये चपटे भी हैं। और जो हमारा सिस्टम है पेट का हजम करने का, ये सब्जी को भी और मांस को भी हजम कर सकता है। तो अगर ईश्वर चाहता कि इंसान को मीट नहीं खाना चाहिए, तो फिर ये नोकीले दांत और ये सिस्टम क्यों दिया है, समझने की बात है। तो इस पर हम जो है थोड़ा सा गौर करें। तो हम देखें कि जो है अब हमारे दांत जो है चपटे भी हैं और नोकीले भी हैं। और जो हमारा सिस्टम बनाया है ईश्वर ने पेट का हजम करने का, वो सब्जी को भी मांस को भी हजम कर सकता है। अगर ईश्वर चाहता, अल्लाह चाहता कि इंसान को मीट नहीं खाना चाहिए, तो फिर ये नोकीले दांत क्यों दिए और पेट को जो है हजम करने का सिस्टम क्यों दिया। तो इसी प्रकार से हम समझ सकते हैं कि ईश्वर की तरफ से अनुमति है, मगर इस्लाम धर्म में जिसका मन करे वो खाए, जिसका मन ना करे ना खाए, कोई ज़बरदस्ती नहीं है। एक मुसलमान बगैर मीट खाकर भी अच्छा मुसलमान बन के रह सकता है। अब आए उस फलसफे के ऊपर हम कि किसी भी जीव की हत्या करना पाप है। तो ये जो हम सांस ले रहे हैं ना, सांस, ये जो हवा अपने अंदर ले रहे हैं हम, ऑक्सीजन, इस हवा के अंदर भी जान है, इसके अंदर भी जीवाणु हैं। तो जो हवा का सांस बाहर से अंदर लेते हैं हम, ये सांस हमें अंदर से ज़िंदगी देकर और खुद मर के आता है। तो ऐसे तो हम इसकी भी जीव हत्या कर रहे हैं। अगर इस बात पे आ जाएं किसी भी जीव की हत्या करना पाप है, तो इस तरह से हम इसकी भी जीव हत्या कर रहे हैं। अच्छा, जो सब्जी वगैरह हैं, पेड़ वगैरह हैं, इनके अंदर भी जीवाणु हैं, इनके अंदर भी जान है।
तो इन्हें हम खा रहे हैं तो इनको भी हत्या कर रहे हैं। फिर हम अगर हम इस नीति पे आएंगे कि भाई किसी भी जीव की हत्या करना पाप है, तो फिर सांस लेना बंद कर दें। फिर हम भाई बगैर सांस के तो कोई इंसान कोई जीव जिंदा रह नहीं सकता, और बगैर सब्जी के भी हम नहीं रह सकते। इसलिए हम ये समझें कि ईश्वर ने जो ईश्वर की मर्जी है वही सही है। ईश्वर ने कुछ जानवर बनाए हैं खाने के लिए और कुछ बनाए हैं आपस में खाए जाने के लिए। जैसे छपकली कीड़े खा के पेट भरती है, शेर हिरन वगैरह खा के पेट भरता है, उसकी ग़िज़ा ही वो है। तो इसी प्रकार से हम देखें कि इस्लाम धर्म जो है, जो कुरान मजीद है, वो ईश्वरी रचना के आधार पर है कि क्या हमें करना है, क्या नहीं करना है, सत्य क्या है, झूठ क्या है। और यही रचना है ईश्वर की रची हुई हमारे अंदर के अच्छाई बुराई का मादा। तो कुरान मजीद में कहा गया है हराम हलाल। हराम का मतलब पाप, हलाल का मतलब सही। सही पे चलो, गलत से बचो। तो इस तरह से हम समझें। और हमारे यूट्यूब पर चैनल चल रहे हैं, चैनल के अंदर जा कर के एक एक करके सभी वीडियो देखें और सुनें, ताकि जल्दी से जल्दी जीवन का सही मकसद हमें मालूम हो। और असल ज़िंदगी मौत के बाद है। ईश्वर हमारा यहाँ इम्तिहान ले रहा है, ये दुनिया इम्तिहान का हॉल है। जैसे हमने यहाँ कर्म किए हैं वैसे ही बदला मौत के बाद हमें मिलेगा। ईश्वर ने ज़िंदगी जीने के दो रास्ते दिए, अच्छाई बुराई। दो रास्तों के दो अंजाम हैं मरने के बाद, स्वर्ग और नरक। जो इस दुनिया में अपनी मनमानी छोड़कर ईश्वर अल्लाह को राज़ी करके मरेगा, वो ईश्वर का इनाम पाएगा मौत के बाद, स्वर्ग का इनाम। स्वर्ग में हमेशा का कामयाबी का जीवन है। और जो दुनिया में अपनी मनमानी करेगा, फसाद फैलाएगा, उसकी रचना के खिलाफ चलेगा, उसका अंजाम मरने के बाद नरक की आग है, जहाँ उसे सज़ा मिलेगी। अब हम देख लें, दुनिया में लाखों इंसानों को रोज़ मौत देके उठा रहा है। इस दुनिया में पुराने चेहरे कितने मिट गए, नए चेहरे कितने आ गए। तो इसलिए हमें भी जाना है। हम जल्दी से जल्दी गौर व फिक्र करें ताकि हम जाग जाएं।